हेलो बच्चा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जेई 2026 में मैथ की क्लास को। तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और अपनी बच्चों क्लास में अटेंडेंस लगा दीजिए, क्योंकि एक बार थम्स अप करने से बच्चों आपकी क्लास में प्रेजेंस हो जाती है। इसके बाद हम चाहे कमेंट्स करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए, तो यहां पे बच्चों हम बात कर रहे हैं बेसिक मैथ चैप्टर की, जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर बच्चा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, जिससे कि मैं क्लास को प्रारंभ कर सकूं। और यहाँ पे बच्चों, जैसे कि अगर क्लास लाइव है तो प्लीज उसको लाइव की तरह ही देखा करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम क्लास को बाद में देख लेंगे, या फिर कि अभी मन नहीं हो रहा है, देख लेंगे क्लास को बाद में स्टार्ट कर देंगे। तो ये बच्चा थोड़ा सा अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके, चलिए, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं जेई 2026 में मूलभूत गणित एवं लघु गणितीय। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आपकी लाइफ में शायद पहली बार आप पढ़ेंगे, या बिल्कुल आपके बेस को तैयार करते हैं, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बच्चों मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें। लास्ट लेक्चर में बच्चा मैंने जो आपको पढ़ाया, क्या आपको वो चीजें क्लियर हुई? अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैंने आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में बात की, संख्या निकाय, जिसमें मैंने आपको कहा कि भाई वास्तविक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था और कहा था कि आपको ये थोड़ा जो बेसिक्स हैं इनको थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग करने में सहायता मिलेंगे। क्या आपको जो हमने डीएसए दी, क्या आपने उस डीएसए को किया या फिर नहीं किया? और यार ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास में हैं, क्लास में समय पर आया करिए, क्योंकि समय पर बच्चों अगर आप क्लास में आते हैं तो आप मतलब सिलेक्शंस की एक स्टेप्स को पार करते हैं। बच्चे कहेंगे सर ये कैसे कि अगर हम समय पर आ गए तो हम सिलेक्शंस की एक स्टेप को पार करेंगे? देखो यार, किसी भी बच्चे का किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन तब होता है जब उसके अंदर दो चीजें होती है, पहला रेगुलरिटी और दूसरा डिसिप्लिन। अगर आप किसी भी चीज में डिसिप्लिन नहीं है, आप समय पर वो कार्य नहीं कर रहे, तो आपको उस कार्य में सफलता मिलना मुश्किल है। और दूसरा बच्चों, उस कार्य को निरंतर करना। अगर हम क्लास में समय पर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलिए, तो आज बच्चा यहां पे आपको मैं बताने वाला हूं लेक्चर नंबर 2, ठीक है, मैथ की। अगर मैं मूलभूत गणित एवं लघु गणितीय की बात करूं, बेसिक मैथ एंड लॉग की बात करूं, बेसिक मैथ एंड लॉग की बात करें तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? हम यहाँ पे बच्चा अंतराल में बात करेंगे, असमीकाओं पर बात करेंगे, घातांक नियम पर बात करेंगे, लघु गुणक पर बात करने वाले हैं, लघु गुणक गुणधर्म पर बात करने वाले हैं, लघु गुणक असमीकाओं पर बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पे मापांक फलन पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा मेरी क्लास को देख रहा है तो एक बार जल्दी से बच्चों थम्स अप कर दीजिए। अगर कोई भी बच्चा क्लास में है, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो जल्दी से बच्चों क्लास को एक बार थम्स अप करिए, जिससे कि आपकी प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई दे मुझे। ओके, तो ये चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। अभी आप 10th से 11th में आए हैं तो काफी चीजें आपके लिए नहीं होंगी। ओके,
आज बच्चों में आपके अंतराल और असमीकाओं के बारे में बताऊंगा। असमीकाएं वो नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ी है। काफी जगहों पर हमें एक डिफरेंट टाइप से असमीकाओं का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें अंश व हर दोनों में असमीकाएं होती है। तो कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ रेखीय असमीकाएं पढ़ी होंगी, चाहे वो भी नहीं पढ़ी। हमने द्विघातीय असमीका पढ़ी होंगी, पढ़ी है नहीं पढ़ी है ये भी मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन क्या हमने भिन्नात्मक असमीकाएं पढ़ी है? तो शायद बच्चे कोई भी नहीं कहेंगे कि सर नहीं पढ़ी। हेलो बेटा आरोही चौधरी, हेलो बेटा, कैसे हैं? तो सबसे पहले बच्चा, जब मैं आपको बता रहा था कि यार समय का ध्यान रखा करिए बेटा, क्लास में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर क्लास आपकी 4:55 पर है तो हमें क्लास में या क्लास से एटलीस्ट 2 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए। ओके? क्या बेटा आरोही आपने मेरे लेक्चर्स को देख लिया? जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आपको संख्या निकाय पढ़ाया था, क्या आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है? और कमेंट्स थोड़ा सा यार बेटा फास्ट करिएगा, ठीक है? संख्या निकाय की अगर मैं बात करूं तो आपको आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बेटा जीरो जो होता है वो सम होता है या विषम होता है? शून्य जो होता है बेटा वो सम होता है या फिर विषम होता है? आरोही नहीं पढ़ा? क्यों बेटा? पढ़ना चाहिए यार। चलिए बेसिक्स आपकी जान लेते हैं। जीरो जो होता है बेटा वो सम होता है या विषम होता है? जल्दी बताइए मुझे, जल्दी कमेंट्स जल्दी आने चाहिए। शायद मुझे नहीं पता बेटा कि आपके कितने कंसेप्ट क्लियर है, आपने कितना पढ़ रखा है। ओके, तो सम विषम के बारे में तो पता होगा बेटा कि सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है। 10th में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको। ओके, चलिए, तो नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी रहेगा वो लेक्चर। जीरो की अगर मैं बात करूं तो बच्चों हमें पता होना चाहिए जीरो एक सम संख्या है, ठीक है? चलिए वेरी गुड बेटा, पढ़ लीजिएगा। जीरो एक सम संख्या है। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं न्यूनतम अभाज्य संख्या, न्यूनतम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? याद है? न्यूनतम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है बेटा वह संख्याएं जो केवल एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, उनको हम कहते हैं बेटा अभाज्य संख्याएं। तो ऐसी कौन सी संख्या सबसे छोटी है जो स्वयं से या फिर एक से विभाजित होती है? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, 2। आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम है? वेरी गुड बेटा आरोही। सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्याएं बेटा कौन कौन सी है, कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है? सम अभाज्य संख्याएं बेटा कितनी होती है? अगर मैं आपको बताऊं अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 21 नहीं 23, 19,
17 के बाद 19, तो ये बेटा सारी की सारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, वेरी गुड सर। केवल सम अभाज्य संख्या 2 है, 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है बेटा ये, इसके अलावा सारी की सारी क्या होती है? विषम। वेरी गुड बेटा आरोही, बहुत बढ़िया। तो आप मेरे लेक्चर्स को पढ़िएगा, डीएसए को सोल्व करिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चा हम, और अब बेटा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, भाजकता का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आपको इसका उपयोग अभी नहीं समझ में आए। आरोही कह रही है नहीं सर सम नंबर नहीं है, 2 है ना बेटा सम नंबर, ये है ना बेटा 2 है ना, ये सम है। एक अकेला इकलौता ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है बेटा, इसके अलावा नहीं होती है। इसके अलावा सारे के सारे क्या है बेटा? विषम नंबर है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि कितनी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं, तो आप बोलोगे 1, ठीक है। एक सिर्फ ऐसा है जो 2 नंबर जो होता है वो अभाज्य संख्या होती है। यहां पे अगर मैं 1 की बात करूं, 1 कौन सी संख्या है? अभाज्य है या मिश्रित है? मिश्रित मतलब जो अभाज्य नहीं हो, ठीक है बच्चा। चलिए यहां पे मैं बोलूंगा अभाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, और ये मिश्रित भी नहीं है, मतलब कंपोजिट नंबर भी नहीं है। एक ना तो अभाज्य होती है और ना ही मिश्रित संख्या होती है। वेरी गुड, दोनों नहीं है, ठीक है। चलिए भाजकता के नियम को देखते हैं। भाजकता का मतलब होता है बेटा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले बच्चा आप यहां पे देखोगे 2 से विभाजित होना, तो यहां पे बच्चों 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है? ये बहुत ज्यादा काम आता है। किसमें काम आता है बच्चों? ये जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, तब आपके बहुत काम आती है ये चीजें, ठीक है। चलिए तो यहां पे बच्चा सबसे पहले ये देखो कि जिसमें अंतिम अंक क्या क्या है, जिसमें अंतिम अंक क्या क्या है, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, जिसमें अंतिम अंक सम आ जाए, सम, ठीक है। वह संख्या जिसमें अंतिम अंक, ये सब तो आप भी जानते होंगे, क्यों बेटा आरोही? जानते हो? नहीं जानते हो आरोही बेटा? अगर मैं आपसे कहूं 2 से विभाजित होने वाली, जैसे कि अगर मैं बात करूं 20 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, या 56 हो गया, ये सब क्या होता है बेटा? 2 से विभाजित। ये सब क्या होता है? 2 से विभाजित, जिसमें इकाई का अंक क्या है बेटा? इकाई का अंक क्या बेटा? आरोही कमेंट करने में दिक्कत आ रही है आपको? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपका जो कमेंट है वो बाद में आ रहा है, वो आपका कमेंट बाद में आ रहा है, और एक बार नहीं 2 या 3 बार कमेंट्स आ रहा है, ठीक है। चलिए अब बच्चा अगर मैं कहूं कि 3 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर कोई आपसे पूछे कि 3 से विभाजित होने के लिए,
तो 3 से विभाजित होने के लिए ध्यान रखना बच्चों कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जो अंकों का योग है वो अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। अब यहां पे देख रहे हैं कि शेषफल समान रहता है जब संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है। जब संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल समान रहता है, ठीक है, या अंकों के योग को 3 से विभाजित किया जाता है। तो यहां पे बेटा ये समझ में आया आपको? जैसे कि बच्चों मैं एक उदाहरण लूं, यहां पे एक उदाहरण लेता हूं। अगर मैं आपसे बोल दूं 124 की अगर मैं बात करूं, 124 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी? कैसे पता चलेगा? इनके अंकों का योग कर लो। 1 + 2 + 4, 1 + 2। आप बोलोगे सर ये तो 3 से विभाजित नहीं है। मैं कहूंगा तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। अब यहां पे बेटा मैं आपसे पूछता हूं कि चलो एक काम करो, 123 की बात करते हैं। 123 तो 1 + 2 + 3, अगर आप इनके अंकों का योग देखोगे तो वो 6 होगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होती है, ठीक है। तो 3 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि सभी अंकों का योग क्या आ जाए? क्या आ जाए? सभी अंकों का योग यहां पे क्या आ जाए? बोलो बच्चों, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब जैसे यहां पे मैं बहुत बड़ा नंबर ले लूं, ठीक है, यहां पे ले लूं 1 2 2 1 3 5 1। अब आरोही मुझे ये बताइए, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? आरोही बेटा ये बताइए, क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगी? आपको यहां पे सभी अंकों का तो योग कर दो। नहीं होगी ये यार, क्यों नहीं होगी बेटा? 1 + 2, 2 + 1, 3 + 5 + 1। अगर मैं इनका योग करूं तो ये 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 प्लस कितना हो गया यहाँ पे 16, तो ये 15 आता है। अगर अंकों का योग बेटा 15 है, ये तो 3 से विभाजित होगा, तो 3 से विभाजित होगी यार बेटा, ठीक है। आप पता कर सकते हो, काफी जगहों पे बेटा काम आता है। जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कर्मचय संचय, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, तब हमारे पास ये काम आता है। हमें ये पता होना चाहिए, अच्छा अंकों का योग कितना करना है, यहाँ पे 3 करना है। तो अगर अंकों का योग बेटा 3 से विभाजित हो तो वो क्या होता है? 3 से विभाजित होती है। चलिए फोर्थ के लिए बच्चों देखते हैं। 4 जो होता है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक जो होता है, अंतिम 2 अंक जो होते हैं वो 4 से विभाजित हो। शेषफल समान रहता है जब हम संख्या या उससे अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करते हैं। चलिए बेटा देखिए, उदाहरण के लिए मैंने बोल दिया भाई 156। 156 4 से विभाजित होगा। अंतिम 2 अंक जो होने चाहिए वो 4 से विभाजित होना चाहिए। 5 और 6 क्या है यार? 11 है। 5 और 6 क्या है यहाँ पे? 11 है। अब 5 और 6 यहाँ पे 11 है,
सॉरी 5 और 6 नहीं, अंतिम 2 अंक, योग नहीं, यहाँ पे 56 4 से विभाजित होता है। आप बोलोगे हाँ सर 4 से विभाजित होता है, तो ये 4 से विभाजित होगी। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी ले लूं, 1 2 5 ले लूं, पीछे मैंने ले लिया कितना 16, क्या ये 4 से विभाजित होगी? ये 4 से बिल्कुल विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम 2 अंक आप देखोगे क्या वो 4 से विभाजित है? अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो क्या होता है बेटा, वो संख्या 4 से विभाजित होती है। सिंपल सा ही है। 5 के लिए बेटा आप सभी को पता है, कोई संख्या 5 से कब विभाजित होती है? जब इकाई का अंक 5 आए या फिर 0 आए। इकाई का अंक जब 5 या फिर 0 आता है तो वो संख्या क्या होती है बेटा, 5 से विभाजित होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने आपको बोल दिया 155, तो 155 डेफिनेटली बेटा क्या होगा, 5 से विभाजित होगी। अगर मैंने आपको बोल दिया 1000, तो यहां पे बेटा ये क्या होगा, 0 आ गया लास्ट में, तो ये 5 से विभाजित होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? भाजकता का नियम सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी संख्या होती है, ऐसी क्या कंडीशंस होती है कि वो संख्या उससे विभाजित हो। 3 के लिए अंकों का सारा योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 के लिए अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। 5 के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, 1050 नहीं होगा बेटा। आरोही क्या दिक्कत है बेटा? आरोही आपको कोई दिक्कत है यहां पे? बताइए, समझ में नहीं आ रहा बेटा जो पढ़ा रहा हूं? क्लियर नहीं हो रहा? ये कोई आपके सिलेबस में नहीं है। आप बोलोगे सर आप ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ाओगे, कैसे काम चलेगा, क्या होगा, आप तो ये एक एक करके बताओ। ये कोई सिलेबस में नहीं है बेटा आपके, ये सिर्फ आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं करवा रहा हूं आपको। आरोही आपका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं पा रहा हूं कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो, कि आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही या कोई दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा टाइप करोगे तो मुझे भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो कि हाँ यार क्या कहना चाहते हो एक्चुअल में। हाँ नहीं, हाँ नहीं अल्टरनेट चल रहा है, तो मुझे समझ नहीं पा रहा हूं कि आप आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, बताइए। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है बेटा? यस और नो जल्दी बताइए। अच्छा, फिर पीए लिख दिया बेटा। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा धीरे धीरे। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, 4 तक देख लिया, 5 तक देख लिया। अब 6 के लिए देखते हैं बेटा। 6, कोई संख्या 6 से विभाजित कब होती है? कोई संख्या 6 से विभाजित कब होती है? ध्यान रखिएगा, जब वो या तो 3 और या फिर 2, कोई संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 के लिए बच्चा कंसेप्ट क्या है और 3 के लिए कंसेप्ट क्या है आप सभी को पता है। ठीक है, 2 के लिए सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इकाई का अंक सम होना चाहिए, इकाई का अंक सम होना चाहिए और अंकों का योगफल 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो किससे भी विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां पे जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं 216। अब ये 216 एक नंबर है। 216 में बच्चों आपको देखो, एक तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इकाई का अंक क्या आ रहा है बेटा,
अच्छा टाइपिंग नहीं हो रही है, चलो कोई बात नहीं बेटा। इकाई का अंक यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब मैंने कहा ये 2 से विभाजित है। अंकों का योग किया तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया, 2 + 1 + 6, ये कितना हो गया 9। तो 2 + 1 + 6 9, मतलब ये 3 से भी विभाजित होगा। तो मैंने कहा ये किससे 216 जो होगी वो 6 से पक्का विभाजित होगी। क्या ये बात क्लियर हुई, समझ में आया? कोई सा भी ले लो बच्चा आप। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा आरोही, 1 6 3, ठीक है, 1 6 3 और 6, ठीक है, 1 3 6 3। क्या बच्चा ये 6 से विभाजित होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ आरोही बेटा, क्या ये 6 से विभाजित होगा? इसमें और भी कुछ करता हूं मैं, 3 और 3 3 6। अब बताओ ये संख्या बेटा 6 से विभाजित होगी? यस और नो? इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये 6 से विभाजित होगी? अगर आप इसको जोड़ेंगे, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 6। अब यहां पे अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं, अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं, हाँ बेटा अब बता दो, टाइपिंग कर दो। ये संख्या 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 और 3 10, 10 और 6, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 और 3 हो गया 19, 19 3, तो यहां पे ये टोटल 30 आ गया और सम संख्या है। तो ये 6 से विभाजित होगा बेटा, बताइए 6 से विभाजित होगा? वेरी गुड बेटा आरोही, बहुत बढ़िया। ये 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, ठीक है। ध्यान देना, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो तो वो क्या होगी बेटा, 6 से विभाजित होगी। बहुत बढ़िया। 8 के लिए बेटा कंसेप्ट देखते हैं। 8 में क्या होता है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो। अगर यहां पे अंत के 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वो क्या होता है बच्चों, 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। 3 अंक देखते हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं 32 की, ठीक है ना, 40 की, या फिर मैं बात करूं हाँ 88 की, तो 88 तो मुझे पता है 8 से विभाजित होगा, ठीक है। 102 की अगर बात करें तो 102 8 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 8 से विभाजित है, यस और नो? आरोही बेटा क्लियर हो ना? तो अंत के जो 3 अंक होते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया 2 4, ठीक है। अब ये तो मैं यहां पे बोलूंगा ये 8 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि 120 जो होता है वो 8 से विभाजित होता है। 120 जो होता है वो 8 से विभाजित होता है, इसीलिए बच्चा क्या होगा, यहाँ पे ये संख्या 8 से विभाजित होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 9 के लिए बच्चा, 9 के लिए क्या होता है, अंकों का योग जो 3 के लिए था बेटा वही सेम 9 के लिए है। अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जैसे मैंने कहा बेटा 171, 171 9 से विभाजित होगा। आप बोलोगा सर 9 से विभाजित है, क्यों है? क्योंकि अंकों का योग कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे 9 आ रहा है। अगर जैसे कि मैं यहां पे बात करूं, बड़ी संख्या ले लूं, देखो 1 3 4 3 4 4 8 ये। अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये 9 से विभाजित होगा, तो हम बोलेंगे ये 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। क्यों 9 से विभाजित है?
क्योंकि अंकों का योग 3 और 4 7 8 9, 9 अंकों का योग करने पर ये क्या है, 9 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, चलो तो 9 के लिए भी हमने देख लिया कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, यहाँ पे 9 से विभाजित होना चाहिए। 11 की बात करते हैं। 11 इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है। 11 है लास्ट। देखो 11 में क्या होता है, सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग। जब इनको मैं सेपरेट करूंगा, माइनस करूंगा, तो ये क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चा मैं बात करूं 121 की। अब 121 बेटा 11 से विभाजित होगा तो सम स्थानों पर अंकों का योग 2 ही आ रहा है और विषम स्थानों पर अंकों का योग ये किसके बराबर आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चा, 11 से विभाजित होगा। चलो एक बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, तो 1 2 1 2। ठीक है, हाँ अब जैसे इसकी बात करें, ये बच्चा नंबर है, आप मुझे बताइए क्या ये 11 से विभाजित होगा। तो यहां पे बच्चा मैं देखूंगा सम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग, सम स्थानों पर अंकों का योग 2 और 2 कितना है बेटा, 4 है। यहां पे 4 हुआ, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 और 2, ये भी कितना हुआ 4, ये 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये किससे विभाजित होगी, ये 11 से विभाजित है, ये 11 से विभाजित है। आरोही बेटा क्लियर हुआ। तो आप यहां पे अब किसी भी संख्या के लिए बोल सकते हो कि हाँ सर ये किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 4 से होगी या 6 से होगी या 8 से होगी। क्यों बेटा आरोही, क्लियर हुआ। काफी बार कोई नंबर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि यार ये नंबर किससे विभाजित होगा, बड़ा नंबर होता है। तो अब आपके लिए पहचानना काफी आसान होगा। 2 के लिए सम स्थान पर हो, 2 के लिए तो कोई भी पहचान पाता है, 3 के लिए मुश्किल होता है, तो अंकों का योग करके देख लो, अगर 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। शायद आरोही मैंने कभी आपसे बात नहीं की है या मुझे पता भी नहीं है, एडमिशन के टाइम भी मेरी आपसे बात नहीं हो पाई थी। ओके, कैसा लग रहा है बेटा, मैथ थोड़ा टफ लग रही है कि यार मैथ तो बहुत ज्यादा हार्ड है, कैसे होगा मेरे से, कैसे कर पाऊंगी मैं, लग रहा है बेटा ऐसा, बताओ। 9 के लिए क्या होता है, 9 में विभाजित के लिए क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। चलिए, तो अब बेटा कोई भी संख्या मैं आपको दूं तो आप पता कर सकते हो कि ये किससे विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा अंतराल। अंतराल जिसको हम इंटरवल भी कहते हैं, इंटरवल। ठीक है, अंतराल क्या होता है, 1 मिनट बच्चों का कमेंट्स, हाँ बहुत अच्छा लगा, चलिए थैंक यू सो मच यार बेटा। अंतराल बेटा, अंतराल इंटरवल, इंटरवल आपको पता है एक संख्या रेखा जो होती है बेटा, अगर मैं यहां पे बात करूं किसकी, संख्या रेखा की, संख्या रेखा जो होती है बेटा माइनस अनंत से अनंत तक होती है। इस लाइन को मैं क्या बोलता हूं बेटा, संख्या रेखा, संख्या रेखा, या इसको मैं बोलता हूं बेटा क्या, नंबर लाइन।
ये संख्या रेखा माइनस अनंत से अनंत होती है। बहुत जगहों पे आप इसको यूज करोगे। लेफ्ट से राइट चलते हो तो बेटा यहाँ पे तो संख्याएं बढ़ती जाती है, -t, -2, -1, फिर 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3। ऐसा नहीं है, इसके बीच में बेटा जैसे ये हो गया माइनस का 0.5 हो गया, इसके बीच में संख्याएं होती है 0.5 हो गया, ये हो गया बेटा 1.7 हो गया। ऐसे काफी संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है बीच में भी। ठीक है, तो ये जो संख्या रेखा होता है माइनस अनंत से अनंत, जो बच्चा यहाँ पे संख्या रेखा होता है, या मैं बात करूं वास्तविक संख्या आर, रियल नंबर बेटा क्या होता है, माइनस अनंत से अनंत होता है। ये आप सभी बच्चों को पता है। वास्तविक संख्या जो होती है रियल नंबर, ये माइनस अनंत से कहां तक होता है, अनंत तक होता है। तो वास्तविक संख्याओं का एक भाग, वास्तविक संख्याओं का एक भाग अंतराल कहलाता है। वास्तविक संख्याओं का एक भाग अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। जैसे मैंने माइनस अनंत से अनंत के बीच में एक टुकड़ा कर दिया, जैसे मैंने कह दिया बेटा एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया कि ये माइनस अनंत से अनंत है, मुझे तो 2 से 3 तक की वैल्यू चाहिए, या मुझे 2 से 5 तक की वैल्यू चाहिए, मुझे बाकी से मतलब नहीं है, मुझे उसमें 2 भी चाहिए और मुझे उसमें 5 भी चाहिए। तो आप इसको पता है कैसे लिखते हो कि x का मान 2 से लेके 5 तक है। ठीक है ना, x का मान 2 से लेके 5 तक है। अब 2 से 5 में जितनी भी संख्याएं आती है बेटा, 2 से 5 में सिर्फ 3 और 4 नहीं आता, अनंत संख्याएं आती है। तो ये किसको दर्शाता है बेटा, एक अंतराल को दर्शाता है। यही क्या होता है बेटा, एक अंतराल होता है कि हाँ 2 से 5 के बीच में। ठीक है बच्चा, अंतराल का मतलब समझ में गए, असली में अंतराल का मतलब समझ गए। अंतराल क्या होता है बेटा, वास्तविक संख्याओं में अगर मैं एक भाग ले लेता हूं, उसी को मैं क्या कहता हूं, अंतराल कहता हूं। ये अंतराल कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतराल क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का एक भाग। ठीक है, हो गया बच्चा क्लियर। अब देखो, अब काफी चीजों के साथ खेलते हैं। यहां पे बच्चा ध्यान रखना, जब x का मान a से b के बीच में हो, और यहां पे मैं कह सकता हूं कि a जो है वो छोटा है b से। अब यहां पे जो अंतराल लिया है ना बेटा मैंने, वो a से b के बीच में लिया है। अंतराल जो लिया है a से b के बीच में लिया है, मतलब यहां पे माइनस अनंत से अनंत, और ये हो गया बेटा a, ये हो गया b। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, हमेशा ध्यान रखना x की वैल्यू a से लेके b। क्या ध्यान रखना है सर यहां पे, कि जब बराबर का चिन्ह भी हो तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट आता है। क्या आता है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट आता है। यहां पे अंतराल a से b, यहां पे क्या आता है बेटा, डार्क सर्किल। जब हम अभी इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा बेटा, असमीका पढ़ाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां पे जब हमें संख्याओं को अंत्य बिंदु, ये क्या होते बेटा, अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदुओं को लेना होता है तो डार्क सर्किल लगाते हैं, और अंत्य बिंदुओं को नहीं लेना होता तो लाइट सर्किल लगाते हैं। ये किस बात पे फर्क पड़ता है, या किस बात पे डिपेंड करता है, यहां पे बराबर का चिन्ह है या नहीं है। इसको बेटा हम कहते हैं सवृत अंतराल। क्या कहते हैं, सवृत अंतराल। सवृत अंतराल का मतलब होता है बेटा क्लोज्ड
इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा x का मान a से b, x का मान a से b। अब मैंने अगेन बच्चों यहां पे क्या बनाया, एक संख्या रेखा बनाई, ये अंत्य बिंदु a और b। अगेन बेटा यहां पे मैं कहूंगा a छोटा है किससे, b से। a को पहले लिख दिया, b को बाद में लिखा, माइनस अनंत, ये अनंत। अब बच्चों मेरे को यहां पे बराबर का चिन्ह नहीं दे रखा, अब मुझे यहां पे बराबर का चिन्ह नहीं दे रखा, x की वैल्यू a से b के बीच में है। जब बराबर का चिन्ह नहीं दे रखा होता है तो मैं क्या करता हूं बेटा, लाइट सर्किल। लाइट सर्किल ये दर्शाता है कि आपको अंत्य बिंदु नहीं लेने, और जब आपको अंत्य बिंदु नहीं लेने होते हैं, जब आपको अंत्य बिंदु नहीं लेने होते हैं तो x क्या करते हो बेटा, a टू b, x बिलोंग्स टू a टू b। अब यहां पे इसको हम क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं बच्चा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, या इसको हम बोलते हैं विवृत अंतराल। जब बराबर का चिन्ह नहीं हो तो हमेशा अंत्य बिंदुओं को इंक्लूड नहीं किया जाता। अंत्य बिंदुओं को इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहां पे लाइट सर्किल आएगा। ये बच्चा क्या होता है, लाइट सर्किल, मतलब अंत्य एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया। और ये होता है बेटा डार्क सर्किल। डार्क सर्किल में क्या करते हैं बेटा, इंक्लूड। क्लियर हुआ बेटा। बंद अंतराल या संवृत अंतराल, खुला अंतराल या फिर विवृत अंतराल, बराबर का चिन्ह नहीं हो तो खुला अंतराल। क्या मेरे बच्चों क्लियर हुआ बेटा, आरोही कुछ क्लियर हुआ। अब यहां पे आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे, x की वैल्यू a से b के बीच में है। यहां पे क्या बोलोगे बेटा, x का मान a से बड़ा या a के बराबर और b से छोटा या b के बराबर है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों और यहां पे भी कंडीशन बनती है, x की वैल्यू a के बराबर है या a से बड़ी है, b से छोटी है। अब यहां पे क्या होता है बेटा, a पर स्क्वायर ब्रैकेट, b पर क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, जब मैं यहां पे बनाऊंगा माइनस अनंत से अनंत, माइनस अनंत से अनंत, ये a ये b, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पे डार्क सर्किल और यहां पे लाइट सर्किल। ठीक है, इसको आप अर्ध खुला अंतराल या अर्ध बंद अंतराल भी कह सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है यहां पे x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी या b के बराबर, तो यहां पे मैं लिखता हूं a से लेके b। ठीक है, माइनस अनंत से अनंत a और यहां पे b, a पर लाइट सर्किल और b पर क्या हो जाएगा बेटा, डार्क सर्किल। क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया होगा बेटा अब आपको कि डार्क सर्किल में कब करूंगा, लाइट सर्किल में कब करूंगा, कब मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, कब मुझे को क्लोज ब्रैकेट चाहिए। अगर स्क्वायर ब्रैकेट हो तो क्या होता है, और अब जब स्मॉल ब्रैकेट हो तो क्या होता है, ये चीजों दिमाग से, अपने दिमाग से पूछो। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट हो तो हम उस अंत्य बिंदुओं को लेते हैं, लेकिन अगर क्लोज मतलब कि छोटा ब्रैकेट हो तो हम अंत्य बिंदुओं को नहीं लेते हैं, लाइट सर्किल लगाते हैं। आ रहा है बच्चा समझ में, आ रहा है, क्लियर है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये आपकी असमीका में बराबर या बराबर का चिन्ह नहीं हो, इस बात पे पता चलेगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है।
ओके, क्लियर है, पक्का? चलिए, अब यहां पे अनंत, माइनस अनंत व अनंत पर, माइनस अनंत वह अनंत पर सदैव सदैव विवृत अंतराल, विवृत अंतराल आता है। छोटा कोष्टक, ठीक है। क्या करते हैं बच्चों यहां पे, छोटा कोष्टक। हमेशा माइनस अनंत और अनंत पे छोटा ब्रैकेट लगाना बेटा। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब इसने कहा है कि x की वैल्यू a से बड़ी है। a से बड़ी मतलब कहां तक जाएगी बेटा, अनंत तक। तो मैं यहां पे लिखूंगा x बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? x की वैल्यू a से लेके कहां तक है, अनंत तक। जैसे मैंने यहां पे कह दिया x की वैल्यू ग्रेटर देन a, अब यहां पे माइनस अनंत से अनंत, ये a से बड़े का मतलब जाएगा तो अनंत तक, लेकिन a की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो a से अनंत, ठीक है। x का मान कहां से कहां तक है, a से लेके अनंत तक है। x का मान कहां से कहां तक है, a से लेके अनंत तक है। अगर कभी ऐसा आ जाए x लेस देन इक्वल टू a, अगर कभी बोल दिया जाए कि x की वैल्यू a से कम है, ठीक है ना, a से कम, तो a से कम का मतलब कहां तक जाएगा बेटा, ये माइनस अनंत तक जाएगा। तो x की वैल्यू माइनस अनंत से a। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, माइनस अनंत पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आएगा। माइनस अनंत में हमेशा क्या आएगा बेटा, छोटा ब्रैकेट। चलिए, अब यहां पे x लेस देन a, तो x की वैल्यू माइनस अनंत से a से कम का मतलब क्या होता है बेटा, a से कम का मतलब क्या होता है, a से कम का मतलब होता है कि ये कहां तक जाएगा बेटा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू कहां तक जाएगी बच्चा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगी। क्लियर हुआ ये सब? तो ये जो छोटे छोटे से अंतराल टाइप होते हैं ये अब आपको आने चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस वैल्यू को मैं इंक्लूड करूंगा तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए। अच्छा, इस वैल्यू को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा तो अच्छा मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे यहां पे क्या चाहिए होगा, स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्टक, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अंतराल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अंतराल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कब बड़ा ब्रैकेट लगता है कब छोटा ब्रैकेट लगता है, ठीक है। अनंत माइनस अनंत पे हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं बेटा असमीकाओं पे। असमीकाएं
इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी की बात करें बेटा, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी क्या होता है? यदि दो गणितीय व्यंजकों, यदि दो गणितीय व्यंजकों के मध्य, यदि दो गणितीय व्यंजकों के मध्य ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन या लेस देन का चिन्ह हो, तो उन्हें असमीकाएं, असमीकाएं कहते हैं। बेटा ये ध्यान रखना, ये कैसा होता है बेटा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इक्वल टू। ये होता है बेटा लेस देन एंड इक्वल टू। ये होता है बेटा ग्रेटर देन, इसको क्या कहते हैं? लेस देन। तो ये चार चिन्ह होते हैं बेटा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, इनइक्वलिटी को शो करते हैं। इक्वेशंस आप सभी को पता थी, इक्वेशन आप सभी को पता है, ठीक है, इक्वल आता है, लेकिन इनइक्वलिटी में बराबर नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पे अगर मैं कुछ बात आपको कहूं, जैसे मैं कहूं x ग्रेटर देन 2, x का मान 2 से बड़ा है। अब x का मान 2 से बड़ा है तो बच्चा ये 2 से लेके अनंत तक होगा, मतलब x का मान 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसका मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं कि असमीका के अनंत हल होते हैं, असमीका के अनंत हल होते हैं। सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं होता असमीका अगर रेखिक है तो एक ही हल होगा। जैसे आप समीकरण में पढ़ते थे, आप बोलते थे x बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब x का मान 2 ही होगा। यहां पे बोलते थे इसका एक हल है, ठीक है ना, एक हल है। अगर कभी जैसे ऐसा होता था एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो आप बोलते थे x बराबर 2 और -2, तो द्विघात था तो क्या बोलते थे कि 2 हल होंगे। ठीक है, त्रिघात था समीकरण में तो 3 हल, चतुर्थघात था तो 4 हल। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, असमीका में डायरेक्ट क्या होता है, चाहे रेखिक हो तो एक हल नहीं होता, अनंत हल होते हैं। ठीक है, समीकरण में बच्चा क्या होता है, अनंत हल होते हैं। ध्यान रखना, कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो आपको बेटा आता होगा, ये तो आरोही बेटा आपको आता होगा कि इसको सोल्व करते होंगे तो आप सबसे पहले क्या करते होंगे, x ग्रेटर देन 2 + 3। जैसा आप समीकरण में करते थे वैसे ही असमीका में करेंगे। आप बोलोगे x की वैल्यू 5 से बड़ी है, इसको मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग का साइन होता है, बिलोंग का मतलब होता है कि ये इसके घर से है, कि x की वैल्यू इसके घर से आएगी। कौन से घर से, ये अंतराल से, जो कि क्या है बेटा 5 से लेके अनंत। ये जो साइन होता है अब पढ़ेंगे आगे, अभी बता देता हूं, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। ठीक है, तो असमीका में बेटा कोई भी चीज जोड़ो घटाओ, दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता। असमीका में दोनों पक्षों में जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर
ठीक है। असमीका में दोनों पक्षों में समान मान जोड़ने या घटाने, ठीक है। असमीका में दोनों पक्षों में समान मान जोड़ने या घटाने पर असमीका का चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। आप मतलब दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप असमीका में दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, असमीका में ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर, असमीका में ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, ठीक है। असमीका में ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है बेटा? परिवर्तित हो जाता है, ध्यान रखना। क्या होता है भाई? असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहां पे जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, मैं अगर आपको बोलता हूं कि 5 बड़ा है 2 से, 5 बड़ा है 2 से, सब बच्चे जानते हैं, 9th वाला बच्चा भी जानता होगा, 5th वाला बच्चा भी जानता होगा। लेकिन बच्चा अगर मैं -5 और -2 कर दूं तो क्या -5 बड़ा होगा क्या? अब ऐसा लिखूंगा ना तो गलत है। यहाँ पे असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि -5 छोटा होता है। आप संख्या रेखा में देख लो ना बेटा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ये अनंत तक, माइनस अनंत, तो ये वैल्यू छोटी होगी किससे? -2 से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ असमीका का चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा बेटा, अगर माइनस से गुणा करोगे तो। नेक्स्ट मैं कह दूं यहाँ पे -x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है -x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ माइनस की बात करूं तो ये असमीका का चिन्ह ऐसा नहीं रहेगा। दोनों तरफ माइनस करोगे तो बेटा ये असमीका का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये -3। तो यहां पे पता है क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू बेटा अब क्या होगी? -∞ टू -3। ये बच्चा आज की क्लास का सार है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो असमीका में जब भी ऋणात्मक से गुणा करते हो, ठीक है, या ऋणात्मक से भाग करोगे तो हमेशा असमीका का चिन्ह परिवर्तित होगा, ठीक है बच्चा। आरोही बेटा क्लियर हुआ? असमीका में कोई भी जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मुझे आपको इक्वेशंस बतानी है, मतलब कि इनइक्वलिटी असमीकाएं सोल्व करवानी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ओके बच्चा, आरोही बेटा कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें? यहां तक क्लियर हो गया? अंतराल वगैरह सब समझ में आ गया होगा, भाजकता का नियम सारा समझ में आ गया। असमीकाओं में आए हैं, धीरे धीरे इसको भी क्लियर कर देंगे। आई होप आज की क्लास आपको ठीक लगी होगी, चीजें आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। असमीका में और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें आप हर तरीके की असमीका सीखोगे, ठीक है ना बच्चा। चलिए, तो आज की क्लास के लिए बच्चा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हो रैंक प्लस पे, डायरेक्ट आपकी बात मेरे से हो जाएगी। चलिए, ओके बच्चा, बाय बाय, टेक केयर।